नमस्कार, प्रभासाक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे भारत बांग्लादेश रिश्ता के लिए कितना चुनौतीपूर्ण होगा साल 2025, शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग पर क्या मिलेगी कामयाबी। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले, ताकि हर रोज आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। शेख हसीना की सत्ता खत्म होने के बाद भारत से बांग्लादेश के संबंध बदल गए हैं। हसीना 5 अगस्त 2024 से भारत में है। भारत बांग्लादेश की अंतरिम सरकार पर हिंदुओं समेत अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में नाकाम रहने की शिकायत करता रहा है। कई बार ऐसी बयानबाजी भी हुई है जिसके चलते दोनों देशों के रिश्तों में कड़वाहट देखने को मिला है। इसी बीच ये सवाल उठ रहा है कि पिछले 5 महीनों में भारत और बांग्लादेश के आपसी संबंधों में आए तनाव से ज्यादा नुकसान किसे हो रहा है। वहीं बांग्लादेश की तरफ से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की गई है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन ने कहा कि उन्होंने भारत को सूचित किया है कि न्यायिक प्रक्रिया में शामिल होने के लिए शेख हसीना को वापस भेजा जाए। हालांकि यह माना जा रहा है कि भारत शेख हसीना के प्रत्यर्पण वाले अनुरोध पर किसी भी तरह का एक्शन लेने के मूड में नहीं है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने प्रत्यर्पण अनुरोध के जवाब में अपने अगले कदम को स्पष्ट करने से इनकार कर दिया है। ऐसे में 2025 भारत बांग्लादेश संबंधों के लिए देखने लायक वर्ष होगा, जिससे कई महत्वपूर्ण विकास होंगे जो इन देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को फिर से परिभाषित कर सकते हैं। मोहम्मद यूनुस के अंतरिम नेतृत्व के साथ बांग्लादेश में राजनीतिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं और इन परिवर्तनों के निहितार्थ दूरगामी परिणाम भी सामने आएंगे। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के निर्वासन के विवादास्पद मुद्दे से लेकर चुनाव में देरी, हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और पाकिस्तान और चीन के साथ बदलते गठबंधन तक दाव कभी इतना बड़ा नहीं रहा। 2025 के लिए गए निर्णयों और कार्रवाइयों का दोनों देशों पर कितना प्रभाव पड़ेगा, जिससे उनके आर्थिक, रणनीतिक और मानवीय भविष्य को आकार मिल सकता है। क्या भारत से टकराना चाहता है बांग्लादेश? सबसे अहम मुद्दों में से एक हसीना के निर्वासन का अनुरोध है। इस अनुरोध पर भारत की प्रतिक्रिया उसके राजनयिक रुख के लिए एक लिटमस टेस्ट होगी और इससे द्विपक्षीय संबंध मजबूत या तनावपूर्ण हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त बांग्लादेश में चुनाव में देरी ने एक शक्ति शून्य पैदा कर दिया है, जिससे जमाते इस्लामी जैसे कट्टरपंथी समूह भरने के लिए उत्सुक हैं। इन समूहों का उदय, जो ऐतिहासिक रूप से भारत विरोधी रहे हैं, इस क्षेत्र को अस्थिर कर सकते हैं और हाल के वर्षों में हुई प्रगति को कमजोर भी कर सकते हैं। इसके अलावा हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करने में यूनुस सरकार की विफलता ने तनाव बढ़ा दिया है। हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार की घटनाओं ने अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया है। इन मानवाधिकार उल्लंघनों पर भारत की प्रतिक्रियाएं द्विपक्षीय संबंधों के भविष्य को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण होंगी। वर्तमान बांग्लादेशी शासन का पाकिस्तान समर्थक और चीन समर्थक रुख भारत के लिए महत्वपूर्ण राजनीतिक चुनौतियां पैदा कर सकता है। जैसे जैसे बांग्लादेश इन देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर रहा है, भारत को अपने हितों की रक्षा के लिए एक जटिल भू राजनीतिक परिदृश्य से निपटना होगा। वर्ष 2025 भारत बांग्लादेश संबंधों के लिए एक निर्णायक वर्ष होगा, जिसमें महत्वपूर्ण विकास होंगे जो दोनों देशों के भविष्य को आकार देंगे। इस वर्ष लिए गए निर्णयों का स्थायी प्रभाव होगा और संबंधों में किसी भी गिरावट के बांग्लादेश के लिए गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जिससे इसकी अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और मानवीय स्थिति प्रभावित होगी, जैसा पहले कभी नहीं हुआ होगा। बांग्लादेश की प्रत्यर्पण की मांग पर क्या करेगा भारत? मोहम्मद यूनुस के अंतरिम नेतृत्व में बांग्लादेश सरकार ने औपचारिक रूप से पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत से निर्वासित करने का अनुरोध किया है। अगस्त 2024 में छात्र नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शन के बीच हसीना को निर्वासन झेलना पड़ा और उन्होंने भारत में शरण ली है। यूनुस प्रशासन ने हसीना और उनके करीबी सहयोगियों पर मानवता के खिलाफ अपराध का आरोप लगाते हुए गिरफ्तारी वारंट जारी किया। हालांकि ठोस सबूतों की कमी और संभावित राजनयिक नतीजों को देखते हुए भारत के पास इस अनुरोध का पालन करने का कोई अनिवार्य कारण नहीं है। इस अनुरोध पर भारत की प्रतिक्रियाएं भारत बांग्लादेश संबंधों के भविष्य को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण होगी। अगर बांग्लादेश सरकार मामले को हद से ज्यादा बढ़ाती है तो इससे द्विपक्षीय संबंधों में तनाव आ सकता है। हसीना को निर्वासित करने से भारत के इनकार को मौजूदा बांग्लादेशी शासन के लिए समर्थन की कमी के रूप में देखा जा सकता है, जिससे संभावित रूप से राजनयिक तनाव पैदा हो सकता है। दूसरी ओर अनुरोध का अनुपालन अंतरिम सरकार के कार्यों के समर्थन के रूप में देखा जा सकता है, जिसकी वैधता की कमी और मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए आलोचना की गई है।
चुनाव कराने से क्यों कतरा रहे हैं यूनुस? यूनुस सरकार ने बांग्लादेश में समय पर चुनाव कराने में बहुत कम दिलचस्पी दिखाई है। अंतरिम प्रशासन ने मतदान की आयु घटाकर 17 वर्ष करने का प्रस्ताव किया है, एक ऐसा कदम जिसकी चुनावी प्रक्रिया में संभावित देरी के लिए आलोचना की गई। चुनाव में जितनी अधिक देरी होगी, बांग्लादेश में उतनी ही अधिक अराजकता फैलने की संभावना है, जिससे सत्ता में शून्यता पैदा होगी, जिसका फायदा जमाते इस्लामी जैसे कट्टर समूह उठा सकते हैं। ये समूह जो ऐतिहासिक रूप से भारत विरोधी रहे हैं, महत्वपूर्ण प्रभाव प्राप्त कर सकते हैं, उदारवादी चुनावी आवाज़ों को दरकिनार कर सकते हैं और क्षेत्र को अस्थिर कर सकते हैं। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का उदय भारत बांग्लादेश संबंधों के लिए हानिकारक होगा। इन समूहों का भारत के हितों का विरोध करने और भारत विरोधी भावना को बढ़ावा देने का इतिहास रहा है। यदि वे नियंत्रण हासिल कर लेते हैं तो इससे सीमा पार तनाव, सुरक्षा चुनौतियां और राजनयिक संबंधों में गिरावट हो सकती है। भारत सरकार को स्थिति पर बारीकी से नजर रखनी चाहिए और बांग्लादेशी प्रशासन के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लोकतंत्र प्रक्रियाएं बरकरार रहें और उदारवादी आवाजें हाशिए पर न जाए। हिंदू अल्पसंख्यकों का मुद्दा महत्वपूर्ण। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों की रक्षा करने में विफलता के लिए यूनुस सरकार की आलोचना लगातार हो रही है। देशद्रोह के आरोप में हिंदू भिक्षु चिन्मयन कृष्णदास की गिरफ्तारी से तनाव और बढ़ गया है और धार्मिक अल्पसंख्यकों की दुर्दशा उजागर हुई है। हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार की घटनाएं हुई हैं और जिनके कारण उनके घरों, मंदिरों और व्यवसायों पर हमले भी शामिल हैं। भारत सरकार धैर्यपूर्वक स्थिति पर नजर रख रही है, लेकिन अगर यूनुस प्रशासन अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा करने में लापरवाही बरतता है तो भारत को और अधिक कठोर प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न पर भारत की प्रतिक्रियाएं द्विपक्षीय संबंधों के लिए महत्वपूर्ण कारक होगी। भारत की कठोर प्रतिक्रिया से कूटनीतिक पतन हो सकता है और रिश्ते में और तनाव आ सकता है। हालांकि भारत की चुप्पी को अल्पसंख्यकों की दुर्दशा के प्रति उदासीनता उसके नैतिक अधिकार को कमजोर करने के रूप में साझा किया जा सकता है। भारत सरकार को बांग्लादेश प्रशासन के साथ राजनयिक चैनल बनाए रखते हुए अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की वकालत करते हुए एक नाजुक संतुलन बनाना चाहिए। पाकिस्तान और चीन समर्थक रुख। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में वर्तमान बांग्लादेश शासन ने पाकिस्तान और चीन के प्रति स्पष्ट झुकाव दिखाया है। विदेश नीति में इस बदलाव का भारत बांग्लादेश संबंधों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। यूनुस प्रशासन का पाकिस्तान और चीन के साथ जुड़ाव इस क्षेत्र में भारत के राजनीतिक हितों को कमजोर कर सकता है। बांग्लादेश में चीन का बढ़ता प्रभाव भारत के साथ पाकिस्तान के ऐतिहासिक प्रतिद्वंदिता के साथ मिलकर एक जटिल भू राजनीतिक परिदृश्य बनाता है, जिससे भारत को सावधानी से निपटना होगा। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे विस्तृत जानकारी। जुड़े रहिए प्रभा साक्षी के साथ।